और हमेशा की तरह लगातार हम आपको अफगानिस्तान के अपडेट्स, वहां से जुड़ी खबरें, विश्लेषण दिखा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। अफगानिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बेहद खराब होते जा रहे हैं। पिछले दिनों काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले के बाद से काबुल में हमलों का मानो दौर ही शुरू हो गया है। आज एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। सुबह सुबह काबुल एयरपोर्ट पर 5 रॉकेट अटैक हुए हैं। इस हमले को आइसिस खुरासान ने अंजाम दिया था। हालांकि अमेरिका का सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम, उसके जरिए आइसिस के इन सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया। इन रॉकेट्स को डाइवर्ट कर दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से। अमेरिकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट पर आज फिर हमला। सुबह सुबह एयरपोर्ट के पास आइसिस के आतंकियों ने 5 रॉकेट दागे, लेकिन अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने आइसिस खुरासान के आतंकियों को निशाना बनाते हुए कई एयर स्ट्राइक किए। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमला कर एक कार को उड़ाया। कल इस कार में सुसाइड बॉम्बर मौजूद था। वहीं अमेरिका का एक बम एयरपोर्ट के पास रिहायशी बस्ती में भी गिरा। इस हमले में 9 लोगों के मारे जाने का दावा है। अमेरिका के इन हमलों से तालिबान तो नाराज है ही। तालिबान ने निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। इसके अलावा पंजशीर के अहमद मसूद ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। अहमद मसूद ने कहा है कि एक तरफ जहां हमें तालिबान निशाना पर ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी आर्मी की गलतियों के भी हम शिकार बन रहे हैं, क्योंकि कुछ पंजशीर के लोग भी इसमें घायल हुए। इन सबके बीच आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक है भारत की अध्यक्षता में। बेहद अहम दिन। काबुल में लगातार घमासान बना हुआ है। केवल आज और कल भर का दिन है विदेशी फौजों के लिए काबुल में रहने का। उसके बाद उन्हें जा रहा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल राज का ध्यान, रक्षा विशेषज्ञ जीनिया बहल सीधे हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई है, क्योंकि अमेरिका के लिए भी अगले 2 दिन बेहद अहम है। आसिफ रमीज दाऊदी जेद्दा सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ गए हैं एक्सपर्ट्स, और पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार कमर चीमा। आप सभी का इसमें बहुत बहुत स्वागत है इस ब्रॉडकास्ट में। और संजीव त्रिवेदी न्यूज रूम से मेरे सहयोगी डेप्यूटी एडिटर जुड़ गए। सबसे पहले मैं संजीव के पास ही चलती हूँ। संजीव, कल जो सुसाइड बॉम्बर को मारने के लिए अमेरिका ने हमला किया था, उसके बाद आज सुबह आइसिस ने बदले की कार्रवाई करते हुए 5 रॉकेट दागे, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम की चाक चौबंदी की वजह से डाइल्यूट कर दिया गया। जहां आप शीतल कल्पना कीजिए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के स्काईलाइन की, और वहां रहने वाले सामान्य लोगों की स्थिति क्या है कि वहां के आसमान में रॉकेट्स, मिसाइल इस तरह से दागे जा रहे हैं जैसे कि कोई युद्ध क्षेत्र हो। कल जो काबुल में काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो एक हमला किया गया और कहा यह गया कि आईएसआईएस के आतंकी को निरस्त किया गया है, अब उसके बारे में कई तरह की रिपोर्ट्स हैं। आप जानती हैं, बताया ये जा रहा है कि एक ऑफिसर मारा गया अफगान आर्मी का, जिसका आज विवाह होना था, बच्चे मारे गए। अब ऐसे में ये जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है। लेकिन लगता यही है कि अमेरिका किसी तरह से इन सारे हमलों को वार्ड ऑफ करके आज या कल 36 घंटे के भीतर जो उसके पास बचे हैं वो निकल जाना चाहता है। पाकिस्तान को समझिए, पाकिस्तान ने क्या किया है, उसने एक तरफ तालिबान को बढ़ावा दिया, अब वो आइसिस खुरासान को बढ़ावा दे रहा है। और तीसरी खबर तो अब ये भी है कि जितने फौजी निकल रहे हैं काबुल से, उनका पहला स्टॉप जो है वो इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में तमाम होटल्स खाली कराए गए हैं और यूएस आर्मी को वहां पनाह दी गई है ताकि वहां लोग रिकुपरेट करें और फिर वहां से वो वापसी की यात्रा करेंगे। तो ऐसी स्थितियां बन रही हैं जिसमें कि लग ये रहा है कि अफगानिस्तान से किसी भी तरह से अमेरिका भाग जाना चाहता है, किसी भी तरह से भाग जाना चाहता है, क्योंकि डेलावेयर की वो तस्वीर जिसमें कि वो 13 कॉफिन्स आई हैं, वो अमेरिकियों के दिमाग पर बोझिल हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएसआईएस खुरासान ऐसा लग रहा है भागते हुए अमेरिका को दौड़ा रहा है। ठीक है, आपके पास आती हूँ मैं। इस पाकिस्तान का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं इस्लामाबाद से कमर चीमा जुड़े हैं, उनके पास चलती हूँ। कमर, ये डबल गेम आपका मुल्क क्यों खेल रहा है? एक तरफ अमेरिका से इस्लामाबाद होते हुए अमेरिकी ट्रूप्स जा रहे हैं अमेरिका, और दूसरी तरफ आइसिस खुरासान ये जो कारस्तानियां कर रहा है, अंजाम दे रहा है जिनको काबुल में, अफगानिस्तान में, उसके पीछे भी पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है। देखें, ये तो आपका मौकफ है ना। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जब से इंडिया ने अपनी अफगानिस्तान में एम्बेसी बंद की है, इंडिया को समझ नहीं आ रही कि उनके सारे ऑप्शंस तो क्लोज हो गए हैं।
अमेरिका और यूरोपियन इत्तेहादी तो मुसलसल हमारे साथ राब्ते में, और हम उनकी मदद कर रहे हैं। अब अमेरिकन ने या बाकियों ने यहां से निकलना है तो सारी डायरेक्ट फ्लाइटें तो नहीं मिलती। 400 फ्लाइट्स पाकिस्तान ने मदद की है, 400 फ्लाइट्स की मदद की है। लेकिन आप आईसिस की भी तो मदद कर रहे हैं ना। चलो आप यूरोप अमेरिका की मदद कर रहे हैं, लेकिन आईसिस खुरासान की भी मदद कर रहे हैं आप तो। जी मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की, जो हमारे कोलिशन पार्टनर है पूरी वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। अब आ जाए ISIK पे। ISIK जो है ये एक ऐसी दहशतगर्द जमात है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया ऑपरेट कर रही है, हर मुल्क इसके खिलाफ काम कर रहा है। तो अगर आप सिंपल सा भारत के पास आंसर है, कोई अगर दहशतगर्द जमात वहां काम कर रही है, जी पाकिस्तान काम कर रहा है। पहले आप कहते थे तालिबान दहशतगर्द है, अमेरिका ने उनको मान लिया, अमेरिका उनके साथ पॉलिटिकल डायलॉग कर रहा है। अमेरिका कमर ये बताएं, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को आप सपोर्ट नहीं करते, ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, मानवीय आधार पर लोगों को अपने देश के माध्यम से जरिए निकलवा रहे हैं बाहर। मैं ये जानना चाह रही हूं, तो फिर मौलाना मसूद अजहर जैश का, उसका क्या काम था वहां जाकर कंदहार में जाकर मुल्ला बरादर से मिलना? आपकी सरकार बात करे तालिबान के साथ, सरकारें बात करे, क्योंकि उनको कूटनीतिक राजनीतिक मान्यता चाहिए, लेकिन आतंकी जो है, ड्रेडेड आतंकी, उसकी मुलाकात का मतलब क्या है? देखिए, ये आपकी जो डीप स्टेट, आपकी जो रॉ, आपकी इंटेलिजेंस आपको ये गलत फीड देती रहती है ना। आप उनसे पूछा करें, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी इससे, आपके मीडिया चैनल्स की, सहाफियों की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। ना कमर चीमा, बाकायदा इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, तस्वीर है, तस्वीर है, मैं आपको दिखा भी देती, तस्वीर है बाकायदा, ये गलत इनपुट नहीं। गलत खबर दे देते हैं जिससे मीडिया की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। हर बात को नकारेंगे आप, हर बात को नकारेंगे। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, बाकी मेहमानों के पास चलती हूँ। आपकी बात का जवाब मैं जनरल कादियान और जद्दा से हमारे साथ जुड़े हुए दाऊदी साहब, उनसे भी लूंगी, लेकिन सीधे पहले अमेरिका चलते हैं। अमेरिका से जीनिया बहल हमारे साथ जुड़ी है। जीनिया, ये कहा जा रहा है कि अभी तालिबान का एक बयान हमने सुना कि अगर 31 अगस्त के बाद भी कुछ समय अगर लगता है विदेशी ताकतों को निकलने में, तो हम उनको जाने देंगे। दूसरी तरफ ये बात कही जा रही है कि नहीं भाई, 31 अगस्त के बाद अमेरिकन ट्रूप सब चले जाएंगे। क्या असलियत क्या है वहां पर? अमेरिका में आप बैठी हुई हैं, वहां पर किस तरह की जानकारी आपके पास रक्षा विभाग के माध्यम से या विदेश मंत्रालय के विभाग से आ रही है? देखिए, मैं पेंटागन का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो जॉन कर्बी जी, जो प्रेस सेक्रेटरी है ऑफ द पेंटागन, उन्होंने दिया था कि हमने 1,14,000 तकरीबन लोगों को वहां से ऑलरेडी इवैक्यूएट कर दिया, और हमारा मिशन गोल है कि सारे अमेरिकन सिटीजन्स जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनके पास US स्पेशल इमिग्रेंट वीजा है, वो अफगान्स हु एडेड द US while the US was in अफगानिस्तान, उनको जितनी जल्दी हो सके इवैक्यूएट करें। दैट इज द मेन मिशन। हमारे 13 जो मरीन्स हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन हमारा मिशन अभी भी जारी है कि जैसे भी हो सके सुरक्षित तरीके से हमारे जो लोग वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं, अमेरिकन सिटीजन्स, एज आई सेड, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, US स्पेशल वीजा इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स, इनको जितनी जल्दी हो सके इवैक्यूएट करना है। वो है मिशन, और बाय द 31st करना है। बाय 31st करना है। हालांकि हम तालिबान का एक बयान ये भी देख रहे थे कि अगर कुछ समय लग भी जाएगा तो वो जाने देंगे विदेशी फौजों को, कोई इस पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से हमले हो रहे लगातार, आईसिस खुरासान ने आज बताइए सुबह सुबह रॉकेट दाग दिए। जनरल कादियान, फिर मैं दाऊदी साहब के पास भी चलूंगी। जनरल कादियान, एक तरफ कह रहे हैं, तालिबान कह रहा है कि 31 अगस्त के बाद भी कुछ दिन रुकने देंगे। मैं अभी तालिबान के प्रवक्ता का एक बयान देख रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि 31 अगस्त की डेडलाइन है, लेकिन उसके बाद जरूरत पड़े तो हम कोशिश करेंगे नेगोशिएशन की। तीसरी तरफ ये आईसिस खुरासान हमले पे हमले कर रहा है, जिसे हालांकि अमेरिका डाइल्यूट कर रहा है, लेकिन उनकी खुराफात जारी है। और पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हम तो ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं। अभी कमर चीमा ये कह रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं। जैश के मसूद अजहर अगर तालिबान से मिल रहे हैं या वहां जाके अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं, तो ये सब गलत जानकारी है। देखिए, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट चीमा कुछ भी कहें, ये आतंकवादी जितने भी संस्थाएं हैं, ये टहनियां हैं और ये पत्ते हैं। इनकी जड़ पाकिस्तान में है। सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। जब दबाव पड़ा तो शरण पाकिस्तान देता है, जब जख्मी होते हैं तो अस्पताल पाकिस्तान वालों में जाते हैं। दुनिया कैसे भूल सकती है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था,
कैसे बोल सकते हैं कि मुल्ला उमर की जब डेथ हुई हॉस्पिटल में वो पाकिस्तान में था, बारादर की जब कैद हुई 2010 में वो भी पाकिस्तान में था। तो चीमा साहब कुछ भी कहें लेकिन दुनिया सच्चाई जानती है। चीमा साहब दुनिया सच्चाई जानती है, कमर चीमा दुनिया सच्चाई जानती है। तीनों नाम गिना दिए अभी जनरल कादियान ने, क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए मैडम, मुझे एक बात बताएं, पूरी दुनिया में दहशतगर्द पाए जाते हैं। कौन सा दहशतगर्द कहां माजी में ट्रैवल करता रहा, और खास करके अफगानिस्तान से और पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, खास तौर से पाकिस्तान में पाए जाते हैं। सुनिएगा मैडम, 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर था जिसके ऊपर फेंस भी नहीं थी। अभी पाकिस्तान ने फेंसिंग की है उस बॉर्डर पे, वरना अफगानी पाकिस्तान इस तरह आते थे जिस तरह किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं। तो उस वक्त तो अगर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं किया, आपकी सरकार का, आपकी फौज का कोई कंट्रोल नहीं कमर चीमा इन पर? तसल्ली नहीं देनी, हमने भारत को कोई तसल्ली नहीं देनी, हमने हमारे लीडरान ने अपनी आवाम को तसल्ली देनी है और बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मिलकर हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। आपकी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं कमर चीमा इन पर? आपका कोई रोल नहीं है, आपका रोल स्पॉइलर का है, प्रॉक्सी वॉर चलाने का रोल। आपका, हमारा रोल स्पॉइलर का है। मसूद अजहर जाके वहां पर अफगानिस्तान में पींगे बढ़ा रहे हैं, सारे तमाम आतंकी आपके देश मुल्क में पाए जाते हैं और कह रहे हैं कि हमारा रोल स्पॉइलर का है। कमर चीमा, इससे बड़ा झूठ नहीं होगा। सुबह सुबह मैडम आप सुबह झूठ कमर चीमा, सुबह झूठ। सुबह तो सच्चाई का मजा आता है मैडम। अरे सुबह सच्चाई का मजा आता है। आपकी उर्दू में कहते हैं लाहौल विला कुव्वत, आपकी उर्दू में भाषा में कहते हैं लाहौल विला कुव्वत, लाहौल विला कुव्वत। सुबह झूठ कमर चीमा, सुबह झूठ। ये उर्दू नहीं है, अरबी है, ये लाहौल वाला कुव्वत है। हाँ। लेकिन मैडम आप अपनी डीप स्टेट को कहें, राग को, वो परेशान है क्योंकि टीटीपी का नेटवर्क तबाह हो गया ना, वहां के एम्बेसी आपकी बंद हो गई। टीटीपी के आतंकी तो रिहा हो गए, आपके पीछे आएंगे अभी टीटीपी के आतंकी। कमर चीमा याद रखिएगा, टीटीपी के आतंकी जो जेलों से रिहा कराए ना, बगराम से और सब जगह से तालिबान ने, ये आप ही के पीछे आने वाले खबर चीमा। फिर आप रहिएगा हमारे ही, मेरे साथ ही डिबेट में बैठ के। अजीत डोवल साहब किसको पैसे दे देंगे? अब भारत का डाकखाना अफगानिस्तान में क्लोज हो चुका है, अब आपका डाकखाना दिल्ली में है, तो वहां से डाकखाना खुल गया क्या? आपका टेररिज्म का डाकखाना खुल गया ना, कबूल कर लिया आपने। भारत का डाकखाना खत्म और शांति का, पाकिस्तान का दहशतगर्दी का डाकखाना खुल गया है ना, कबूल किया। कमर चीमा ने कबूल कर लिया, कमर चीमा ने सुबह आज ये कबूल कर लिया कि भारत का शांति का डाकखाना अफगानिस्तान में खत्म हुआ और पाकिस्तान का दहशतगर्दी का डाकखाना अफगानिस्तान में खुला। दहशतगर्दी का डाकखाना, हाँ दहशतगर्दी का आपका डाकखाना। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ, चलती हूँ मैं दाऊदी साहब के पास, जद्दा से बात से जुड़े। दाऊदी साहब, पूरा इलाका जो है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर एकदम, मतलब इस वक्त हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। अब देखिए, तुर्की चाहता है कि वो एयरपोर्ट जो है काबुल का, जैसे अमेरिकी ट्रूप्स जाए तुर्की वहां पर, उनकी फोर्सेस वहां पे आ जाए, उनका टेक्निकल स्टाफ उसको ऑपरेट करे कुछ समय के लिए। तो सऊदी अरब क्या सोच रहा है और आपके वहां पर किस तरह की इस्लामिक वर्ल्ड में सुगबुगाहट है अफगानिस्तान के इन हालात को लेकर? शीतल जी, पूरी दुनिया में ही सुगबुगाहट है और अब तो देखें कि ट्यूसडे है और कल आखिरी दिन है जब अमेरिका को इवैक्यूएशन कंप्लीट करना है। कल को क्या सिचुएशन होती है, लेकिन हालात तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज के क्या इस पे स्टैंड हो सकता है? देखें, अभी आप मीडिया रिपोर्ट्स पे अगर देखें या आप किन कंट्रीज से कहां से कोई स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वैसी कुछ चीजें आपको या हमें देखने को मिल रही। बहुत से लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन जो हालात वहां पे चल रहे हैं उससे बहुत सारे लोग बहुत परेशान है। खास तौर से उस दिन जो अटैक हुआ, कितने लोगों की जाने गई और अब एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मासूम बच्चों की जाने जा रही है। और वैसी सिचुएशन में अभी मैं जरा सा कमर चीमा साहब की बात को बीच में लाना चाहूंगा। हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप पहले तो क्या कहते हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा इनकरेज करें, वहां से आप उनकी पैदाइश होती है, वहां से इनकरेज किया जाता है और आप ह्यूमैनिटेरियन की बात करते हैं। पहले आप दर्द दे दीजिए, पहले आप जाने लीजिए, फिर आप दवा देने की बात करें कि हम ये कर रहे हैं,
इंडिया वहां पे कहाँ है, और हम बहुत सी चीजें आगे इंसानियत की बात वो कर रहे हैं। पहले आप बीमारी दे रहे हैं और फिर दवा देने की बात कर रहे हैं। कमर चीमा और दादी साहब की बातचीत हो जाए, वो जान मारने का रास्ता निकाल रहे हैं, फिर कह रहे हैं हम इवैक्यूएट करो, फिर कह रहे हैं इंडिया कहाँ है, अरे इंडिया कहाँ है और कैसे है, और सारी उनकी जो बेसिस है और तमाम चीजें वो बात की बात है। लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं, मासूमों की जाने जा रही है, रास्ता आप दे रहे हैं, सिचुएशन आप वहां से बना रहे हैं, मासूमों की जाने जा रही है। जेद्दा से हमारे मेहमान सऊदी अरब से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आसिफ रमीज दाऊदी की भाई आप पहले मासूमों की वहां जाने जा रही हैं, आप पहले बीमारी क्रिएट करते हैं, फिर आप दवा की बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। जरा दाऊदी साहब को जवाब दीजिए। कमर चीमा, देखिए दाऊदी साहब को मैं थोड़ी तारीख बता देता हूं 30 सेकंड में। दाऊदी साहब को यह बताना है कि जब अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़ रहा था और कोल्ड वॉर में, तो अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने उस वक्त मिलकर तालिबान को सपोर्ट किया था। पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं किया था, लेकिन क्योंकि आपकी जुबान जलती है अमेरिका का नाम लेने पे, मैं ले देता हूं, और सऊदी अरब की जुबान जलती है क्योंकि आप सऊदी अरब में बैठे हुए हैं। आप नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ ना जनाब, आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात कर रहे हैं, आप पूरी तरह से आप यहाँ पे आप एक इस्लामिक कंट्री होके आप पूरी तरह से जान बचाने की बात कर रहे हैं ना, आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, सुबह सुबह आके झूठ फैलाना और इस तरह से करना। आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं ना, पाकिस्तान ने नहीं बनाए थे, आप अमेरिका का प्रोजेक्ट करिए, इंसानियत का अगर फिक्र है ना, तो आपको अगर इंसानियत की फिक्र है तो आप इंसानियत का साथ दीजिए, आप मासूमों की जानों से मत करिए। आपके यहाँ बहुत से लोग जो आम इंसान है ना, आम इंसान आम पाकिस्तानी वोट नहीं चाहता, और हमने लेकिन आप जिस तरह से वहाँ पे हालात पैदा कर रहे हैं, जो आप वहाँ पे ड्रामे कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। आप कोशिश करिए कि इंसानियत को बचाइए, इंसानियत को बचाइए। ठीक है, मैं अमेरिका में चलती हूँ, जीनिया के पास। जीनिया, पाकिस्तान कह रहे हैं ह्यूमैनिटी की बात, ये जो आईसिस खुरासान के आतंकी रॉकेट पे रॉकेट दाग के आम लोगों को भी मार रहे हैं, काबुल में इस तरह से कत्लेआम है, आपके फौजी, अमेरिकी फौजी मार दिए इतने सारे, ये कहाँ की इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है? ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि ये कोई ह्यूमैनिटी या मानवीयता नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आतंकवाद है। दिस इज टेररिज्म, दिस इज डाउन राइट टेररिज्म। जो 13 मरीन जो शहीद हो गए अमेरिका के, आप देख रहे हैं, आपने वो फुटेज देखी जब प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी जो बाइडेन और जिल बाइडेन मिलने गए उनकी फैमिली से। वो सब 20 से 30 साल की उम्र के बीच में थे, सब जोश में अमेरिका के लिए वहां लड़ने गए थे, और they all died in a suicide bomb attack and their remains were brought to the United States. It is very sad. और आप human rights की बात करते हैं, वहां पे civilians मर रहे हैं, वहां पे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। Now that Taliban has taken over, so many Afghans are dependent on the United States कि भाई हमको वहां से निकालो किसी भी तरह से। जो एड कर रहे थे, जिनके पास स्पेशल इमिग्रेंट वीजा है, किसी भी तरह से, डिस्पाइट सच डेंजरस सर्कमस्टांसेस। अब तो पता भी चल रहा है कि सुसाइड बॉम्ब अटैक हो गया, यूएस डिफेंस सिस्टम ने जो रॉकेट्स फायर हुए थे उनको इंटरसेप्ट किया है। तो पता ही चल रहा है इतनी डेंजरस सर्कमस्टांसेस है, फिर भी लोग इतनी भारी मात्रा में जा रहे हैं। बारूद के ढेर पर बैठा है अफगानिस्तान। जनरल कादियान, बारूद के ढेर पर है इस वक्त अफगानिस्तान, लिटरली बारूद के ढेर पर। एक से एक असलहा तालिबान के हाथ में, एक से एक असलहा पहुंच में है आईसिस और इन सब खुखार आतंकियों के। देखिए, सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्होंने जो हथियार उनके पास है उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। जैसे जैसे अफगान की सेना सरेंडर करती गई, वो लोगों ने हथियार ले लिए, उनके आर्मरी लूटी है। तो हथियार होना एक बात है, सोफिस्टिकेटेड हथियार भी है, और उनको कोई अकाउंटिंग नहीं है। तालिबान तो एक किस्म की खिचड़ी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जनरल कादियान, मैं आप पर उसका रिएक्शन लूंगी। रॉकेट अटैक की जानकारी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई है, जो आज सुबह रॉकेट अटैक हुआ आईसिस खुरासान के खुराफाती आतंकियों ने जिसे अंजाम दिया काबुल एयरपोर्ट के पास, और बाइडेन ने उसके जवाब में कहा है कि अभी अमेरिकी फौज काबुल में है, सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो करना पड़े किया जाए, सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो करना पड़े किया जाए। काबुल में आज हुए रॉकेट हमले पर बड़ी खबर। संजीव, बड़ा बयान अमेरिका की तरफ से कि फौजियों की रक्षा के लिए जो करना पड़े वो किया जाए।
इसका मतलब तो सीधा यही होता है शीतल कि आने वाले वक्त में हम और भी इस तरह के डेटरेंट हमले देख सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट की तरफ अगर मान लीजिए कुछ और अटैक्स होते हैं तो उन्हें डिफ्लेक्ट किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मार गिराया जाएगा, क्योंकि इस बात की आशंका और भी ज्यादा है। जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि 24 से 36 घंटे के बीच बहुत से अटैक्स हो सकते हैं। ऐसे में जो आज मल्टीपल रॉकेट अटैक्स हुए काबुल एयरपोर्ट की तरफ और जिन्हें निष्क्रिय किया गया, इस बारे में उन्हें जानकारी दी गई और जानकारी के बाद उन्होंने कहा है कि अपनी कोशिशों को आप दुगना कर दीजिए ताकि हमारे जो फौजी हैं उनके जानो माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। बिल्कुल, 24 से 36 घंटे के अंदर जनरल कादियान और हमले हो सकते हैं। अब तो जो बाइडेन ने खुली छूट दे दी है, जो उनका बयान जिस तरह का आया है कि जो किया जाए करना पड़े हमारे फौजियों को बचाने के लिए वो हम करेंगे, मतलब खुली छूट। आने वाले दिनों में अगले 2-3 रोज में तो जबरदस्त एस्केलेशन देखने को मिल सकती है वहां पर। देखिए, जो बाइडेन के लिए शीतल जी, जो बाइडेन के इरादों पर, उनके ऐलान पर कोई शक नहीं है, वो ये करना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज देखिए, जब तक उनको सूचना मिलती है और उनके ड्रोन कहां पर हैं, वो मिडिल ईस्ट में हैं, 5-6 घंटे लगाते हैं, जब तक आते तो आतंकवादी के वहीं बैठे रहेंगे। आतंकवादी तो बड़ी फ्लीटिंग टारगेट होती है पहाड़ों में। देखिए आज रॉकेट फायर कर दिए। तो ये ज्यादा अमेरिकन पॉपुलेशन के लिए बयानी ऑप्टिक्स है, इसका इफेक्टिवनेस जमीन पर नहीं होती, बल्कि इसका असर तालिबान के खिलाफ जाएगा। लोग तालिबान के खिलाफ हो जाएंगे जितने हमले करेंगे। हर हमले में कोलैटरल डैमेज होंगे। अमेरिकन ये कहे कि हमें नहीं पता कोई कैजुअल्टी होंगी। हवाई हमला कोई राइफल का फायर नहीं जहां आप निशाना साध के फायर करें। ये तो कोलैटरल डैमेज तो आम है। जो इन्होंने कल किया था उसमें भी लोग मरे हैं। एक जर्नलिस्ट ने खुद बोला कि 9 आदमी मरे हैं, उसके माता पिता भाई बहन मर गए। तो अमेरिकन कुछ भी कहें इसका नुकसान भी होगा। ये ज्यादा अभी ऑप्टिक्स है। अमेरिकन का वहां से निकलना तो बाइडेन का निर्णय नहीं था, लेकिन जिस तरीके से वो निकले हैं, जिस खराब तरीके से निकले वो बाइडेन की निगरानी में है, तो ब्लेम वर्दी है। इस्लामाबाद में चलती हूँ कमर चीमा के पास। कमर चीमा, जो बाइडेन ने ये कहा है कि हमारे फौजी अभी भी काबुल में अफगानिस्तान की जमीन पर हैं और उनको बचाने के लिए हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। दूसरी तरफ आईसिस खुरासान लगातार हमले पे हमले कर रहा है, अमेरिका जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए नहीं सोचता पाकिस्तान? ह्यूमैनिटी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या हालात पैदा हो गए? आप बड़ी खुशी मना रहे थे, क्या ये खुश होने की वजह थी? देखिए क्या हुआ है वहां पे। मैडम, दरअसल आपको पता नहीं है, मैं आपके कि पिछले 1-2 दिन में तकरीबन 35,000 लोग पाकिस्तान आए हैं और सिर्फ 28,000 लोग, 27,000 लोग जो हैं वो तोरखम और चमन बॉर्डर से पाकिस्तान आए हैं। एक तो ये है। उससे पहले 30-40 लाख अफगान रिफ्यूजीज पिछले 30 साल से पाकिस्तान। लेकिन ये नौबत और क्यों आई? नस्लें बड़ी होगी, ये नौबत ही नहीं आती। अगर वहां एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता, अगर वहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रहता जैसा कि चल रहा था, तो ये नौबत ही नहीं आती। कमर चीमा मैडम, आप लोग तो अपने 800 लोगों का स्टाफ लेकर जहाज में पैक करके दिल्ली पहुंच गए ना, और गंद वहां छोड़ आए। हमने गन छोड़ा, हमने। चलिए मैं दाऊदी साहब को बीच में लाती हूँ। दाऊदी साहब ये कह रहे हैं कि भारत जिसके इतने प्रोजेक्ट्स वहां चल रहे, जिसने वहां सड़कें बनाई, स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, संसद भवन बनाया, वो वहां गंद छोड़ के आया है। और ये जो है जिनके आतंकी वहां पे आज भी खुराफात मचा रहे हैं, इन्होंने बहुत कमाल कर दिया अफगानिस्तान में। दाऊदी साहब जवाब दीजिए कमर चीमा को। शीतल जी, इस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इनकी प्रॉब्लम्स तो यही होती है ना, अभी तालिबान के साथ जवाब ले लो कमर मुलाकातें कर रहे हैं। कमर चीमा साहब जवाब ले लो। मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। छुपके मुलाकातें कर रहे हैं और चीमा साहब जवाब। हम तालिबान के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, हम अफगानिस्तान के हाल की बात कर रहे हैं। चीमा साहब बात जवाब जी। इस पे होता क्या है कि एक तो इनको ये बात ये चुभती है, हिंदुस्तान ने वहां पे कितने प्रोजेक्ट्स करवाए और सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करवाए। इन चीजों को आप अगर स्कूल्स बनवाते हो ना, आप अगर रोड्स बनवाए, डैम्स बनवाए, तो इनको अच्छा नहीं लगता, इसको ये टारगेट करते हैं। और जब आप डिस्ट्रक्टिव काम करो ना तो इनको पसंद आती है। हालांकि इन जनरल जो पाकिस्तानी वहां पे सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो भी नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें हो। लेकिन ये चीमा साहब को समझना चाहिए कि सियासत जो कर रहे हैं ना, ये बहुत ही अजीब सी सियासत है। भाई आपको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान पे आप वो अटैक कर रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं? वहां पे जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है,
आप उसको कह रहे हैं कि वहां पे गन छोड़ के आ गए। अफगानी तो मानते ही नहीं है। बताएं, अफगानी कहते हैं वो बताएं तो वहां पे आपकी वजह से जाने जाती है और उसको दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करने आते हैं। ये पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करते हैं अफगानिस्तान में। समझ में नहीं आता, ये कहते हैं आप इस्लाम और कुरान की भी बात कर रहे हैं। Whosoever saves one life saves the entire humanity। आप तो रोज वहां पे जाने जा रही है। आप अगर क्या कहते हैं दीन और इस्लाम के हिसाब से भी बात कर रहे हैं, तब भी आपको समझना चाहिए कि आप पहला आपका हक होना चाहिए। आप पड़ोस में हैं, आपको एक मुसलमान होने के नाते, इस्लामिक कंट्री होने के नाते मिसाली बनना चाहिए कि किस तरह से जो लोग वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं आप उसको गंद बता रहे हैं, और जो लोग वहाँ खराब काम कर रहे हैं उनको एनकरेज करके आप वहाँ पे लोगों को जान जाने में उनकी मदद कर रहे हैं। जीवा साहब जवाब, जीवा साहब आप वहाँ पे टीटीपी को फंडिंग करते हैं, दहशतगर्द जमातों को फंडिंग करते हैं। आपने कौन सा काम किया मेरे भाई वहाँ पे? मुझे बता देना, आपने कौन सी कितने अफगानियों को इंडिया ले गए हैं? आप तो सिर्फ अपना 800 बंदा उठा के ले गए हैं और वहां पीछे गन छोड़ के चले गए हैं। अफगानियों के लिए एक ही सजा ये है कि भारत वहां पे आता डेवलपमेंट के नाम पे है, करता दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट है। आप तो आते भी दहशतगर्दी के नाम पर है और करते भी दहशतगर्दी है। कमर सिन्हा, आपका मुल्क आता भी दहशतगर्दी के नाम पे है, करता भी दहशतगर्दी है खुल्लम खुल्ला, और उसको ह्यूमैनिटी का जामा पहनाने की बात करता है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आप दोनों के पास मैं लौटूंगी, हमारे साथ बने रहिए। खास मेहमान, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। कल देर शाम काबुल में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की तालिबान ने भी निंदा की है। तालिबान का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कार्रवाई को सही नहीं ठहराया जा सकता है। बड़ा बयान तालिबान की तरफ से, तालिबान की तरफ से बयान आया कि अमेरिका ने अफगानी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। बिना जानकारी दिए ऐसी कार्रवाई ठीक नहीं। संजीव, अभी तो अमेरिकी फौज वहां पर है, वो तो कार्रवाई करेंगे अपने बचाव में, ये कैसा बयान हुआ? देखिए, जिस तरह से कोलैटरल डैमेज सामने आ रहे हैं उसके कारण से कहीं ना कहीं तालिबान को यह लग रहा है कि अमेरिकन जैसे भी करके वापस तो चले जाएंगे, लेकिन उनके लिए एक ये खराब तस्वीर बन रही है जिसमें कि इनोसेंट सिविलियंस जो हैं वो मारे जा रहे हैं। इस बात को जो यूएस सेंट्रल कमांड है उसने भी तस्दीक किया है कि हो सकता है कि जो निशाना लगाया गया था उस कार पर, उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सप्लोजन्स हुई हैं जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हुई होंगी। ये तय है, सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, 9 लोग मारे गए हैं जिसमें बच्चे भी हैं। तो ऐसे में ये जो खराब बैड पिक्चर बन रहा है, इससे अपने आप को बचाने के लिए तालिबान ने अब ये बातें कहनी शुरू कर दी हैं। देखिए, तालिबान इररिलेवेंट होता सा चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है। अब अमेरिका बनाम आईएसआई खुरासन जैसा एक स्थिति वहां बन गई है। अब तालिबान अपने आप को कैसे असर्ट करे, पूरी तस्वीर में लेकर के सामने आए, वो भी उसके सामने समस्या है। और ऐसे में वो इस तरह के अमेरिका से बयान दे रहा है। अमेरिका से एक रिएक्शन ले लेते हैं। जीनिया बहल, जीनिया, तालिबान के प्रवक्ता का बयान आया है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी जो है उसका उल्लंघन किया है अमेरिका ने ये हमले करके। जी, ये स्टेटमेंट जो है वो तालिबान के जो ऑफिशियल जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने दिया था कि हमारी सॉवरेनिटी पे ये दिस इज वायलेटेड आवर सॉवरेनिटी, दीज अटैक्स, ऑन टॉप ऑफ दैट सिविलियन लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। और जैसा कि आपके रिपोर्टर ने कहा कि जो यूएस सेंट्रल कमांड है हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड अटैक, उन्होंने एडमिट किया है कि सिविलियन कैजुअलिटीज वर a part of this strike। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो तालिबान जिस पे अमेरिका डिपेंड कर रहा था टू हेल्प देम सिक्योर द एयरपोर्ट ताकि जितनी जल्दी हो सके लोगों को इवैक्यूएट कर सके वहां से, वो तालिबान अब अमेरिका से नाराज है बिकॉज ऑफ दीज ड्रोन स्ट्राइक्स विदाउट कंसल्टिंग द तालिबान। तो ये देखा जाएगा आगे किस तरह से तालिबान अलाउ करता है, अगर इवैक्यूएट करना पड़े आफ्टर द 31st, कैसे तालिबान अलाउ करता है कि बाकी जो अभी भी फंसे हुए हैं जो यूएस नेशनल्स हैं और जो लोगों को इवैक्यूएट करना है वो 300 करने देता है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया। जनरल कादियान, वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं बचा है। जनरल कादियान, अमेरिका के अभी भी लोग वहां फंसे हुए हैं, फौजी वहां पर है, आईसिस खुरासान हमले कर रहा है जिसके जवाब में अमेरिका को कार्रवाई करनी पड़ रही है, और अब तालिबान ये कह रहा है कि अमेरिका इस तरह के हमले करके हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। शीतल जी, जो हालात वहां पर हैं, अमेरिका और तालिबान, जैसे सोनिया जी ने कहा, पिछले 20 साल एक दूसरे के दुश्मन थे। आज के दिन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है।
अमेरिका को तालिबान की जरूरत है कि उनके जो बाकी 250 जितने भी सैनिक बचे हुए हैं उनको बाहर निकालने में तालिबान मदद करे। तालिबान को चाहिए कि जब अमेरिकन चले जाते हैं उनको पैसा चाहिए, तो रोक लगी है IMF से, डेवलपमेंट बैंक से और अमेरिकन ट्रेजरी से, वो खोले जाए। तो ये तो पॉलिटिक्स की तरह है, पार्टनर बदलते रहेंगे, लेकिन तालिबान एक डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। तो इस्लामिक स्टेट वाले हमला कर रहे हैं, उसमें कोई तालिबान भी मिले हुए होंगे। वो कोई एक आर्मी की यूनिट है जो ऊपर जो हुक्म मिले सब पालन करेंगे। तो हालात इसमें सबसे बुरा जो हाल है वो अफगान की पॉपुलेशन का है, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। हम सब टीवी डिबेट पे तालिबान और IS की बात करते हैं, वो बड़ी कमर चीमा, आपके पास में आ रही हूँ। एक सवाल, समय खत्म हो रहा है, सीधा सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ, क्यूरियोसिटी है सबको, क्या तालिबान का कोई उस कब्जा या कंट्रोल नहीं रह गया है आतंकियों पर, आईसिस खुरासान जैसे? पाकिस्तान में किस तरह का एनालिसिस होता है इसको लेकर कि खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे कि आपके यहाँ आप क्लेम करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स कार्रवाई करते हैं, हमारी सरकार को तो कुछ पता नहीं है? कमर चीमा जवाब दीजिए। देखिए मैडम, ये सवाल ही गलत है। ISIS के और तालिबान तो ये तो दुश्मन है आपस में। हाँ है, लेकिन तालिबान का कब्जा है वहाँ पर, तालिबान का कब्जा है वहाँ पर, आईसिस के आतंकियों को जेलों से छुड़ाया इन्होंने है। जवाब तो सुन ले मैडम, जवाब तो सुन ले। अमेरिका तालिबान से इसलिए डील करना चाह रहा था, ट्रंप ये कहते थे कि हमें क्या जरूरत है ISIS से लड़ने की, आप तालिबान से डील करो और तालिबान और IS आपस में लड़ते रहें। और यही बाइडेन की पॉलिसी, और अगले कुछ दिनों में आप देखिएगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तालिबान को पैसा और असला देगी, और ये जो अरबों डॉलर का असला वो छोड़ के चले गए अफगानिस्तान में, वो दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए छोड़ गए हैं। वो असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होना है? अमेरिका अफगानिस्तान में ISIS के लड़ना चाहता है, क्योंकि ISIS खुरासान जो है वो कहता है कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में वो अपना रूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। सो इस खित्ते में वो काम करना चाहते हैं, दहशतगर्दी करना चाहते हैं। सो तालिबान का इस्तेमाल किया जाएगा उसको लड़ने के लिए, और अमेरिका ड्रोन हमले करेगा, असला वो पहले छोड़ के चलेंगे। दिस इज ऑल व्हाट द अमेरिकन्स वांटेड एंड देयर प्लान इज एज पर राइट। प्रॉब्लम ये है आपकी एम्बेसी बंद हो गई है, आप TTP को अरे आप अपनी एम्बेसी की आप अपनी फिक्र कीजिए, हमारी एम्बेसी बंद हुई है, कल खुल भी जाएगी। वो भारत को क्या करना है, भारत को अच्छे से पता है कमर चीमा, भारत अच्छे से जानता है भारत को क्या करना है वहां पर, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में एक बड़ा रोल प्ले किया है पिछले 20 साल में। आपने क्या किया है पिछले 20 साल में कमर चीमा? आप मुझे बताइए, एक स्कूल बनवा दिया हो आपने वहां 20 साल में, पिछले एक अस्पताल बनवा दिया हो, वहां का पार्लियामेंट हाउस तो हमारी देन है, वहां की संसद तो हमारी देन है। आपने क्या किया है अफगानिस्तान में 20 साल में, और आगे क्या करेंगे ये भी सब जान ही रहे जा रहे हैं आप। हाँ, अब दाऊदी साहब हंस रहे हैं, दाऊदी साहब इसका जवाब देना चाहते हैं जी, फटाफट। 3-4 बार तो एक ही जिक्र किया कि आपकी एम्बेसी बंद हो गई, मतलब इनको ये फिक्र नहीं कि वहां पे लोगों की जाने जा रही है, उसको बचाया जाए। इनको खुशी ये हो रही है कि हिंदुस्तान की एम्बेसी बंद हो गई। अरे हिंदुस्तान की एम्बेसी कब बंद होगी और कब खुलेगी, ये आपसे नहीं सीखना है। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसीज कैसी। मैं ये कह रहा हूँ कमर साहब, थोड़ी सी तो फिक्र करें उन जानों की। एम्बेसी तो खुलती बंद होती रहेंगी, आपको ये खुशी बहुत ज्यादा हो रही है कि ये बड़ी शर्म एम्बेसी बंद होगी। अरे जनाब, हिंदुस्तान ने वहाँ बड़ी शर्म की आपका फॉरेन पॉलिसी डिबैकल हो गया। ये क्या रास्ते आप अपनी फॉरेन पॉलिसी की चिंता करें कमर चीमा। जगह से हमारे साथ दाऊदी जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद कमर चीमा, आपका धन्यवाद। जनरल कादियान, जीनिया, संजीव, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। कमर चीमा, और पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी का ख्याल करे, जो कि है ही नहीं, जो कि आतंकी चलाते हैं, जो कि ISI संचालित आतंकी चलाते हैं, वो हमें फॉरेन पॉलिसी का ज्ञान ना दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।